नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर बी डी पाटिल आप सभी का आज की इस हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने स्मशान इस मन्नू भंडारी जी की सुंदर कहानी की शुरुआत की है और इस कहानी का छोटा सा परिचय देने की हमने कोशिश की। तो आइए चलते हैं आज इस कहानी को देखते कि कहानी कैसी है। तो दोस्तों, इस कहानी के जैसे यहाँ पे अनेक चित्र बनाए गए इस फलक पर। यहाँ पे स्मशान है जहाँ पे हम लोग डेड बॉडीज को जलाते हैं। ये पहाड़ी है और ये शहर है। पहाड़ी, शहर और स्मशान के बीच खड़ी है। ये युवक है, इस कहानी का पात्र है। पहाड़ी और स्मशान में इस कहानी के दो पात्र हैं। तो स्मशान में रात के 10 बजे है और इस स्मशान का जो डोम होता है, मतलब केयर टेकर, वह अभी सोने वाला था और सोने से पहले उसने कबीरदास का एक दोहा गाया और उस दोहे का अर्थ ऐसा था कि जिस वस्तु में प्रेम नहीं होता वह वस्तु स्मशान जैसी होती है। यह डोम की बात सुनकर स्मशान को बहुत बुरा लगता है और स्मशान आह भरकर बड़े दुख भरे स्वर में कहता है कि मैं मनुष्य को जितना प्रेम करता हूँ, मनुष्य उतनी ही मुझसे घृणा करता है। वो कहता है कि मनुष्य चाहता है कि जिंदगी में उसको कभी स्मशान का मुंह न देखना पड़े। स्मशान कहता है कि मैं मनुष्य से कितना प्रेम करता हूँ। मैं मनुष्य को जब इस संसार में मरने के बाद कोई जगह नहीं होती, कोई स्थान नहीं होता, तब मैं उसको अपनी गोद में स्थान देता हूँ। कहता है कि मैं मनुष्य में कभी भेदभाव नहीं करता, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे मरने वाला अमीर हो या गरीब हो, चाहे मरने वाला काला हो या गोरा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मैं सबको अपनी गोद में लेता हूँ। मैं हमेशा समानता की नज़र से सबको देखता हूँ। लेकिन मनुष्य मुझसे नफरत करता है, घृणा करता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास, मनुष्य के पास जो उसकी सबसे बड़ी निधि है ना, क्या? वह है उसका प्रेम भरा दिल, जो भगवान ने उसको दिया है, खुदा ने उसको दिया है। तो स्मशान खुदा से कंप्लेन करता है कि हे खुदा, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, पत्थर दिल जिसमें प्रेम नहीं है, बस धू धू करते आग की लपटें हैं। इसलिए कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, इसलिए सब मुझसे नफरत करते हैं। काश मेरे हृदय में भी क्या है, मनुष्य जैसा प्रेम भरा दिल होता। तो इस तरह स्मशान मनुष्य के पास जो उसकी सबसे बड़ी अनमोल चीज है वो है प्रेम भरा दिल, उसके बारे में बात करता है। स्मशान की ये बातें सुनकर पहाड़ी मुस्कुराती है। स्मशान कहता है कि हे खुदा, काश तूने मुझे इंसान जैसा दिल दिया होता, काश इंसान जैसा दिल मुझे मिला होता। पहाड़ी मुस्कुरा कर कहती है, तुझे बड़ी तमन्ना है इंसान बनने की, इंसान जैसा दिल पाने की। स्मशान कहता है, तमन्ना? मेरी तो इतनी बड़ी इच्छा है, मैं क्या बोलूं। काश मेरे पास इंसान जैसा दिल होता तो मैं भी किसी से इतना ही प्रेम करता जितना इंसान दूसरे इंसान से करता है। मैं भी किसी के लिए अपने, किसी के इंतजार में अपने पलकों के पावड़े बिछाता, किसी के इंतजार में, किसी के वियोग में तड़पता, किसी के लिए अपना सब कुछ लुटा देता। काश मेरे पास भी इंसान जैसा प्यार भरा दिल होता, मैं भी किसी से इतना प्रेम करता। तो दोस्तों, स्मशान को इंसान के प्रेम भरे दिल का महत्व पता है। वो उसका गुणगान गाता है। क्यों? क्योंकि वो हर रोज देखता है कि जो भी कोई मरता है, मरने के बाद अपने परिजन जो है ना उसको वहाँ पे लेके आते हैं स्मशान में जलाने के लिए। तो वहाँ पे वो कितना प्रेम वो व्यक्त करते हैं, मरने वाले के लिए कितना रोते हैं उसके परिजन। तो इसलिए क्या है, इसलिए ये स्मशान जो है ना, स्मशान कहता है कि काश मेरे पास भी इंसान जैसा दिल होता। एक इंसान दूसरे इंसान से कितना प्रेम करता है, बेइंतहा प्रेम करता है। जब कोई उसका चाहने वाला गुजर जाता है तो वो किस कदर रोता है, कितनी पीड़ा होती है उसको ये संसार नश्वर लगता है, वो उसके लिए अपना संसार छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो ये
वार्तालाप स्मशान और पहाड़ दोनों में चल रहा था। स्मशान मनुष्य के अलौकिक प्रेम का गुणगान गा रहा था और पहाड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी क्या होता है, तभी एक समूह आता है, एक लोगों का झुंड जो है ना वह किसी की लाश लेकर आता है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसे बोलते हुए क्या है, एक समूह उस स्मशान में आता है। तो स्मशान ने देखा कि किसी की लाश आ रही है, किसी का शव आ रहा है। उसको लगा अरे आज फिर किसी के अपना उनको छोड़ के चला गया। लाश को उतारा गया स्मशान में और एक युवक उस भीड़ के साथ आ रहा था। उस युवक को ना दो लोग इधर से पकड़े, दो लोग इधर से पकड़े हैं, उसको संभाल कर लेके आ रहे हैं। वो जो युवक है ना बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी जो है ना वह गुजर गई है और उसकी पत्नी का क्या है, ये शव है, ये लाश उसकी पत्नी की है। तो ये जो युवक है ना, ये युवक अपनी पत्नी के गुजरने के बाद इतना उसको दुख हुआ है, बहुत रो रहा है। लोग आते हैं उस स्मशान में, जो भी धार्मिक क्रियाक्रम करना होता है वो सब करते हैं और उस शव को जलाकर सारी धार्मिक विधियां करके चले जाते हैं। युवक तो बहुत रो रहा था और जैसे तैसे उस युवक को संभल करना लोग लेके जाते हैं। बहुत बुरा हाल देखा स्मशान में उस युवक का, और उस युवक का हाल देखकर, उसका रोना देखकर स्मशान को लगता है अरे रे बेचारा कितना प्रेम करता होगा अपनी पत्नी से, कितना रो रहा है, रो रो कर कितना बुरा हाल हुआ। फिर वह युवक को लेके चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन शाम को युवक फिर स्मशान में आता है और स्मशान में आकर वह जहाँ पे उसकी पत्नी को जलाया गया था, जहाँ पे उसकी पत्नी की राख है ना, उस राख के पास आता है। उसका आने का भी तरीका मनु भंडारी कहती है कि ऐसे लड़खड़ाता हुआ आता है। उसके पैरों में जान नहीं है, उसके शरीर में जान नहीं है। स्मशान ने देखा उस युवक को, अरे रे सिर्फ एक रात में इस युवक ने अपनी पत्नी के वियोग में अपना क्या हाल बना रखा है। कल जो युवक जवान लग रहा था आज बूढ़े इंसान की तरह लग रहा है। रो रो कर उसका इतना बुरा हाल हो गया, अपनी पत्नी के बिछड़ने का उसको इतना गम हुआ है, कितना दुख हुआ है। वह युवक लड़खड़ाता हुआ अपनी पत्नी के राख के पास आता है और वहां पे आकर वह बैठ जाता है। अपनी पत्नी की राख वो ऐसे बटोरने लगता है और पत्नी की राख बटोरते हुए वो रो रहा है, चिल्ला रहा है और उस समय उसकी भावनाओं का बांध टूट जाता है। कल तो वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन आज उसके मन की सारी भड़ास वो निकालता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा और वो कहने लगा, सुकेशी मुझे छोड़कर क्यों चली गई। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। कहता है, सुकेशी तेरे बगैर मैं जीकर क्या करूँगा, तुम ही तो मेरे प्राण थी, तुम ही तो मेरी जान थी। अब तेरे बगैर संसार में रहकर मैं क्या करूँगा, ये संसार नश्वर है अब मेरे लिए। कहता है कि हमने कितनी कसमें वादे खाए थे, तुमने तो मुझे वादा किया था कि जिंदगी भर तुम मेरा साथ निभाओगी, ऐसे मुझे बीच में छोड़ के चली गई। सुकेशी तेरे बगैर मैं रहकर क्या करूँगा। कहता है, सुकेशी अब मुझे अपने पास बुला लो, मैं इस धरती पर रहकर क्या करूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, मुझे अपने पास बुला लो वरना मैं ही तेरे पास आने के लिए कुछ करता हूँ। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, तेरे बगैर जी नहीं सकता। इस तरह वो युवक बहुत रोने लगा, चिल्लाने लगा, क्रंदन करने लगा। उसका उस पत्नी के प्रति जो प्रेम था, उसका वो आक्रोश था, वह देखकर स्मशान, उसका हृदय फिर से पिघल जाता है। स्मशान को लगता है अरे रे कितना प्रेम करता है युवक अपनी पत्नी से, काश खुदा ने मुझे भी ऐसा प्रेम भरा दिल दिया होता तो मैं भी किसी को इतना प्रेम करता। ये जो स्मशान के मन में जो काश है ना, वो बार बार व्यक्त होता है। उसको लगता है कि काश खुदा ने मुझे भी ऐसा प्रेम भरा दिल दिया होता। कितना प्रेम करता है युवक अपनी पत्नी से। उस युवक की बातें सुनकर तो इसका मन पिघल गया। फिर वह युवक जैसे तैसे अपने घर चला जाता है। स्मशान ने बाजू में खड़ी पहाड़ी से कहा, देखा ये युवक अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है, कह रहा था तेरे बगैर जीवित नहीं रहूंगा, अपने पास मुझे बुला लो वरना मैं ही तेरे पास आने के लिए कुछ
जो युवक एक रात में जवान से बूढ़ा हो गया, पत्नी के वियोग में, पत्नी के दुख में, वो कैसे जीवित रहेगा? स्मशान पहाड़ी से कहता है, देखना ये युवक जरूर आत्महत्या कर लेगा, जरूर अपनी पत्नी के लिए जान देगा, ये संसार में नहीं रह सकता, पत्नी के बगैर नहीं रह सकता। पहाड़ी को हंसी आती है और सिर्फ वो हंसती है, बाकी कुछ नहीं बोलती, व्यंग्यात्मक हंसती है। और फिर अगला दिन निकलता है, युवक स्मशान जो है ना, युवक के शव की अब इंतजार करने लगा कि शायद युवक अपनी जान देगा तो उसका शव आएगा, उसकी लाश आएगी और मैं उसको अपनी पत्नी से मिलाऊंगा, उसकी भी लाश आएगी, युवक की भी, तो मैं दोनों को मिलाऊंगा, दोनों का मिलाप भी करूंगा, दोनों को अपनी गोद में ले लूंगा। उसकी पत्नी तो मेरे गोद में पहली है, उसकी भी लाश आएगी तो मैं उसको भी अपनी गोद में ले लूंगा और दोनों को मैं मिलाऊंगा। ये सपना जो है ना, ये सपना स्मशान देखने लगा कि युवक की लाश आएगी तो मैं अपनी उसकी पत्नी से मिलाऊंगा। पूरा दिन बीत गया लेकिन उस युवक का शव नहीं आया। फिर और दूसरा दिन आया, स्मशान फिर उस युवक की लाश की इंतजार करने लगा, फिर भी उस युवक की लाश नहीं आई। ऐसे ही दिन बीतने लगे, ऐसे ही दिन बीतने लगे, लेकिन उस युवक का कोई आता पता नहीं, उसकी लाश नहीं आई। स्मशान जो है ना, स्मशान में हर दिन न जाने कितने लोग मरते हैं और उनको जलाने के लिए उनके परिजन उनको लेके आते हैं, जलाकर रो धो के चले जाते हैं, लेकिन स्मशान उस युवक का रोना अभी तक नहीं हुआ। उसको लगा कि उस युवक ने जरूर आत्महत्या की होगी, शायद उसने ऐसे तरीके से आत्महत्या की होगी कि उसकी लाश मेरे तक नहीं पहुंची, शायद वो नदी में वगैरह कूद गया होगा और उसकी लाश बहकर किसी दूसरे गांव में चली गई होगी, इसलिए उसकी लाश मेरे तक यहाँ तक नहीं आई, लेकिन मरा होगा जरूर पक्का। उसने पहाड़ी से कहा, पहाड़ी तुम्हें तो शहर का कोना कोना दिखाई देता है ना, तुम ऊंची हो तो बता सकती हो कि उस युवक का क्या हाल है? पहाड़ी मुस्कुराती है, कुछ नहीं कहती, क्योंकि पहाड़ी को पता है कि इंसान कैसा होता है, इंसान का मन कैसा होता है। स्मशान बस इतना ही मनुष्य को देखता है कि जब इंसान उसके पास आता है तो कितना रोता है ये, लेकिन पहाड़ी सब जानती है। फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगे, रोज वही ढर्रा चलने लगा, न जाने कितने लोग मरते, उनके परिजन उनके शव को लेकर आते, जलाते, रोज होकर चले जाते। 3 साल बीत गए ऐसे, सुकेशी की इस घटना को, युवक की इस घटना को 3 साल बीत गए। और फिर एक दिन स्मशान को वही परिचित आवाज सुनाई दी और उसने देखा तो उसके आश्चर्य का धक्का उसको लगा कि वही युवक एक छोटी सी भीड़ के साथ एक शव लेकर आ रहा। उस युवक को देखकर स्मशान को लगा, अरे रे ये युवक जिंदा है अभी, और जिंदा तो है लेकिन फिर उसके परिवार से कोई गुजर गया लगता है। हे भगवान, अब उसके परिवार से किसको तूने उठा लिया? पहले ही उसकी पत्नी को उठा लिया तूने, अब उसके परिवार से किसको उठा लिया? फिर उसको और दुख का क्या है, तुमने धक्का दिया है। और वो मरने वाला कौन है ये पता लगने में देर नहीं लगी। वहाँ पे जो आजू बाजू में लोग बातें कर रहे थे ना, भीड़ वाले, तो उसे ये मालूम हुआ स्मशान को कि ये भी जो डेड बॉडी है, जो शव है ना, ये भी उसकी पत्नी का ही है। मतलब उस युवक ने दूसरी शादी भी कर ली 3 साल में और उसकी वो दूसरी पत्नी भी गुजर गई। ये सुनकर तो स्मशान को बहुत बुरा लगा। वहाँ के लोग आजू बाजू में बैठे कह रहे थे, अरे रे बेचारे की जिंदगी में पत्नी का सुख ही नहीं है। 3 साल में जो है ना उसकी और एक पत्नी गुजर गई, मतलब 5 साल में उसकी 2 पत्नियां गुजर गई। ये सुनकर स्मशान को बहुत बुरा लगा। तो दोस्तों, हम इस कहानी में यहीं पे रुकते हैं और इस कहानी का अगला हिस्सा हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।